भाइयों नमस्कार। देखो सामने जो आप खेत देख रहे हैं 0238 गन्ना वैरायटी है और यह 6 अक्टूबर 2024 में बोई गई थी किसान भाइयों। और फिर इसमें 12 नवंबर के समथिंग इसमें सरसों बोई गई थी, पेड़ी सरसों, जिसे हमारे यहाँ पे रड़के वाली बोली जाती है। और ये खेत मैंने 4 लाइन बो के देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में ये निकला किसान भाइयों, एक तो मैंने इसकी खुदाई नहीं करवाई बिल्कुल भी। मदर सूट की संख्या काफ़ी बहुत ही अच्छी है, देखो कोई कमी नहीं है। खेत भी अच्छा है और बीच की जो दूरी है किसान भाइयों यह 40 इंच है। और खुड से खुड की दूरी जो थी वह 17 इंच थी। और फिर उनमें भी मैंने दो दो कंची डाली थी, थोड़ी सीधी सीधी सी, ये नहीं कि बिल्कुल चढ़मा डाली थी। तो उससे जो है मदर सूट की संख्या ज़्यादा आ गई थी। जो आप सामने खेत देख रहे हो किसान भाइयों, उस समय पर तो और भी ज़्यादा इसमें पौवे थे, सादी भाषा में कह दूँ मैं। परंतु ऐसा हुआ किसान भाइयों जैसे कि सरसों जो है ज़बरदस्त होगी। मैंने पहला पानी दिया, दूसरा पानी दिया, फिर बूंदाबांदी हो गई और फिर तीसरा पानी दिया और फिर बूंदाबांदी हुई। तो उसकी वजह से जो है नरमाई बन गई बहुत ज़्यादा। और जो पौवे थे वे गलने की समस्या आ गई थी। जैसे ही सरसों कटी, कटने के बाद किसान भाइयों मैंने इसमें एक यूरिया लगाया, बस और कुछ नहीं करा। अभी तक दवाई भी नहीं डाली। अब जो ये दूसरा यूरिया डालने लग रहा मैं। और एक टॉक्सी दवाई आती है उसका इस्तेमाल करा था किसान भाइयों मैंने। और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला, थोड़ा सा मैंने इसमें 4 दड़ी यूरिया लगा दिया था। पूरा 1 बीघा खेत है, क्योंकि जब इसमें गन्ने के परिवार की संख्या ज़्यादा है तो खुराक भी ज़्यादा ही चाहिए। तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि एकदम से ग्रोथ करेगा, खेत बहुत ज़्यादा ग्रोथ करा। और ब्यात होगा, ट्रिलिंग होगी। मैंने इसमें कोई दवाई वो नहीं लगाई, ट्रिलिंग वाली ब्यात वाली इथोफोन या फिर कोई अन्य। बस थोड़ा सा इसमें यही मेहनत हो जाएगी, खूड खूड डालना पड़े। और अगला जो खाद गिरेगा बस फिर लास्ट ही होगा, वो दवाई के साथ डाल लूँगा मैं, आपसे कम से कम 25-30 दिन बाद डालूँगा। उसमें किसान भाइयों जो मैं उसमें दवाई डालूँगा, एक साल्ट है बहुत अच्छा। और वो फिर सारे चम्मच से अपना कार्य करता रहेगा। जिसे हम ये कहते हैं भाई फटेरा वर्टिको, इस टाइप का ही है वो भी। किसान भाइयों देखो काफ़ी अच्छा खेत हो रहा, देखो आप देख पा रहे होगे, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और आपका जो ये नाइट्रोजन गिरा हुआ और कुछ ना कुछ ग्रोथ ही करेगा, लाभ ही करेगा। यूरिया नहीं मिल रहा बिल्कुल भी किसी भी रेट में, ना तो शहरों में मिल रहा ना कस्बों में मिल रहा। सोसाइटी में भी मैंने आज 2-3 वीडियो डाली और उसमें मारा मारी चल रही है यूरिया के ऊपर। और जो दुकानदार भाई है उनके पास जो है आगे से ही माल लग के आता है सेलिंग के नाम का। लो भाई अगर इतने कट्टे हैं तो इस पे इतनी सागरिका, इतना सल्फर, इतना माइक्रोन्यूट्रेंट ऐसे बेच रही कंपनी वाली। और देखो किसान भाइयों, अब जब हम सोसाइटी में रहे आज पूरा दिन, हमें केवल 3 कट्टे प्राप्त हुए। क्योंकि मैं उसके लिए बता देता हूँ किसान भाइयों, आजकल हमें तो 3 कट्टे मिले, लोग बाग ट्रॉली की ट्रॉली ले गए भर भर के। कारण क्या है वो आप भी जानते हो, सब मिली भगत है। मैं तो साफ शब्दों में कह देता हूँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को बात पसंद भी आवे, कुछ को नहीं आती। मिली भगत के कारण यूरिया नहीं मिला। ये 3 कट्टे मिले थे, ये लेकर आगा 4 आधार कार्ड पर। देखो किसान भाइयों कितनी बड़ी समस्या है। और आज 3 तो मिले और कल फिर लगेंगे लाइन में, कल भी देखते हैं भाई मिलता है या नहीं मिलता। और देखो किसान भाइयों बिना यूरिया के तो देखो खेती नहीं होती। अगर हमें जैविक खेती करनी है तो फिर जैविक खेती के हिसाब से ही हम खेती करेंगे। और जैविक के ही रेट मिलने चाहिए, सबसे बड़ी बात है। फिर जैविक के ही रेट मिलने चाहिए। और देखो रासायनिक पर तो मजबूरी है, किसान करता है। बिना यूरिया के खेती होती नहीं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग किसान हैं वे सब जानते हैं यूरिया तो लगाना पड़ता है। और देखो किसान भाइयों खेत जो है भरा पड़ा बहुत पोवे है, परमात्मा ने चाहिए ठीक पैदावार हो जाओगी। और मैं एक प्रोग्राम था मेरा थोड़ा सा कि मैं इसमें थोड़ा सा ज्वार बो दूँ, इसमें ये खाली कूड़ है। पर किसान भाइयों फिर मैं हट गया, मैंने डाला नहीं। क्योंकि एक तो पौधे को दिक्कत बनेगी और दूसरा जो है खेत में मज़ा नहीं रहने का बिल्कुल भी। क्योंकि ये बंधाई का टेम आओगा, उधर वो कटाई का टेम आओगा। तो इसीलिए किसान भाइयों मैंने फिर इसमें ज्वार ना बो के अपना पूरा फोकस इसी पे रखा। अच्छी खासी लागत दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। पर मुझे उम्मीद यह है ठीक पैदावार हो जाएगी। जय किसान।